नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय बाग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब? जब लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक यह यूएसए की स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया यह थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है? तो ये है यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया यह वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो ये कवास गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारक नहीं है? तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 यह भूमंडलीय उष्मीकरण का कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो यह बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 सदस्यों का जो है कम से कम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए जो है समर्थन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता का जो है अनिवार्य नहीं है? तो ये कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है नहीं होनी चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष का जो है क्राइटेरिया जो है नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? तो ये था पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब में जो है आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें जो है यह दर्शन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेट किस देश की संसद का नाम है? नौसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ये इजराइल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नौसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को जो है अनुमोदित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब जो है कोई भी अर्थव्यवस्था जो है टेक ऑफ अवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये करती है जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिब्राल्टर जो है ये यूरोप तथा अफ्रीका को जो है यह जल संधि जो है पृथक करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया? तो ये कृष्ण प्रथम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के पर्वतों को काटकर जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है जब कार्य आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एल्युमिनियम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम के लिए जो है रेणुकूट उद्योग जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है कहाँ है? तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लोथल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं जो है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो है पहला मुगल शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हून के आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हून के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो ये गुप्त वंश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों को जो है हूनों का जो है आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया डेनिस फ्रांसिस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 78वें सत्र का जो है अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से
गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के हैसियत से जो है गांधी जी उपस्थित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? तो ये 1972 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1972 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता पर जो है हस्ताक्षरित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध जो है पवित्र स्थल है? तो यह गुरु नानक देव से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक देव से जो है संबंधित तलवंडी जो है जो कि अब पाकिस्तान में है यह पवित्र स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सी है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सी है? तो ये सहारा मरुस्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है संसार का जो है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो ये मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंत्री परिषद जो है ये भारत की संसद का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारत में शकों के प्रभुत्व को जो है नष्ट करने वाला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन सी ग्रंथ है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण कौन सी ग्रंथ है? तो यह शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ब्राह्मण की ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर ने जो है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए जो है आज्ञा देने वाला जो है पहला मुगल सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो यह ताड़ का वृक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताड़ का वृक्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्हों में जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो यह काराकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। काराकास जो है दक्षिण अमेरिका महादेश की देश जो है वेनेजुएला की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य बने थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।